इंडिया 360। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। दिल्ली में रेलवे अपनी जमीन पर बसी झुग्गियों को हटाती है और इस दौरान एक 6 महीने की बच्ची की मौत हो जाती है। अब इसी मामले पर राजनीति की धार काफी तेज हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीधा आरोप रेलवे पर लगाया है, जबकि रेलवे के अनुसार 9 महीने पहले ही झुग्गियों को हटाने का नोटिस दिया जा चुका था। मासूम की मौत को मुद्दा बनाकर अरविंद केजरीवाल ने रेल मंत्री से मिलने का वक्त भी मांगा है। गिरी थी जिस पे कल बिजली, वो मेरा आशियां क्यों हो। जिस दिन दिल्ली में सर्दी ने कड़ाके की दस्तक दी, उसी दिन शकूर बस्ती इलाके में रेलवे का बुलडोजर चला। झुग्गियां माटी हो गई और उसमें रहने वाले आसमां के हवाले कर दिए गए। इस पूरे अभियान के दौरान 6 माह की एक मासूम ने दम तोड़ दिया। बच्चे सर यही भागदर में बच्चे की मौत हो गई थी और इस बच्चे को हमें लेकर गए थे महावीर हॉस्पिटल। वहाँ पे मैं दिखाया हूँ तो उसने कहा कि बच्चे की डेथ हो गई है। तो मैंने कहा ठीक है, तो बच्चे लेकर मैं वापसी जाऊँगा। तो मैंने बच्चे लेकर वहाँ से वापसी आ रहे थे और यहाँ पे हमें 6-7 पुलिस वाले ने पकड़ के जबरदस्ती और उसमें लेकर चले गए हमें संजय गांधी हॉस्पिटल। और उस बच्चे को नहीं आने दिया इस कारण से कि अगर बच्चे पहुँच जाएंगे वहाँ पे तो फिर मामला गंभीर हो जाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री आधी रात को एक्शन में आ गए। 2 एसडीएम और एक सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को फौरन सस्पेंड कर दिया गया। 20-20 साल पुरानी झुग्गियों को यहाँ पे तोड़ दिया गया। जिन भी ऑफिसर्स ने ये किया है, मुझे नहीं लगता वो इंसान है, वो वहशी हैं, वो जानवर हैं। ये डीएम तो हमारे अंडर में आते हैं, तो यहाँ के डीएम को हम सस्पेंड कर रहे हैं, यहाँ के एसडीएम्स को भी सस्पेंड कर रहे हैं। रेलवे की दलील है कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई दोपहर 12 बजे से शुरू हुई, जबकि बच्ची की मौत सुबह 10 बजे ही हो गई थी। लेकिन दिल्ली पुलिस की दलील है कि सामान शिफ्ट करते हुए एक पोटली बच्ची के ऊपर गिर गई। 10 बजे के करीब जो एसएचओ थे पंजाबी बाग पुलिस स्टेशन के मिस्टर ईश्वर सिंह, उनके पास एक कॉल आया जिसमें यह बताया गया कि एक बच्चा उठ नहीं रहा है। वो गए स्पॉट पर, वहां पर चले गए और वहां पर उन्होंने उस बच्चे को संजय गांधी हॉस्पिटल में भेजने के इंतजाम करवाए और वहां पर जब बच्चे को ले जाया गया तो वहां पे उसको डिक्लेयर किया गया डेड। तो ये दोनों चीजें कैसे कनेक्ट हो सकती हैं? शकूर बस्ती में तोड़ी गई झुग्गियों पर रेलवे का कहना है कि डेमोलिशन ड्राइव उनका रूटीन का काम है और यहाँ पर एक टर्मिनल का निर्माण होना था। इसके साथ साथ एनजीटी के आदेश हैं कि कोई भी जगह जो रेलवे की और वहाँ पर अगर इंक्रोचमेंट है तो उसको हटाया जाए और इसी के चलते इस ड्राइव को किया गया जिसमें इन झुग्गियों को तोड़ा गया। शाम को केजरीवाल ने अपने घर पर उत्तर रेलवे के जीएम के साथ बैठक भी की। रेलवे का कहना है कि बस्ती वालों को 15 मार्च को ही नोटिस दिया गया था कि वो 30 सितंबर तक जगह खाली कर दें, जबकि केजरीवाल का कहना है कि 2006 से पहले बनी झुग्गियों को नहीं तोड़ने का अदालती आदेश है। दिल्ली से मणिदीप शर्मा, रजत सिंह और रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। तो रुख अगली खबर का, यह खबर मुंबई से है। मुंबई में हाई प्रोफाइल डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। शनिवार को नाले में 2 लाश मिली थी, जिनकी पहचान महिला पेंटर और एक पुरुष वकील के रूप में हो चुकी है। महिला पेंटर हेमा उपाध्याय के पति चिंतन से पुलिस पूछताछ कर रही है, जबकि पुलिस को अभी ये पता नहीं चल पाया है कि आखिर इन दोनों की हत्या के पीछे कौन है। हेमा उपाध्याय मुंबई की मशहूर कलाकार। देश विदेश में कई बार इनकी कला की प्रदर्शनी लग चुकी है, लेकिन किसी ने जिंदगी से ऐसा साथ छुड़ाया कि बेजान शरीर लाश में तब्दील होकर एक नाले से बरामद हुई। पेशे से पेंटर हेमा उपाध्याय का शव शनिवार देर शाम मुंबई से सटे कांदीवाली के नाले में मिली।
दूसरी चौंकाने वाली खबर यह है कि हेमा की लाश के साथ ही एक और शख्स का शव भी मिला जो पेशे से वकील था। नाम है हरीश। दोनों की लाश कार्टून के भीतर डाल दी गई थी। डेड बॉडी मिलने के घंटों बाद तक हेमा उपाध्याय और वकील हरीश की पहचान नहीं हो पाई थी, लेकिन रविवार को पता चला कि नाले से बरामद हुई लाश एक मशहूर आर्टिस्ट की है, जबकि दूसरी लाश कलाकार के वकील की। मर्डर का केस रजिस्टर्ड किया गया है कांदिवली पुलिस स्टेशन में 302, 201, 34 के अंतर्गत, और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इंक्वायरी जो है वो चल रही है काफ़ी लोगों से। पुलिस ने अज्ञात शख्स के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है, लेकिन हैरानी की बात यह भी है कि दोहरे कत्ल के बाद लाश को नाले में फेंके जाने तक किसी को कानो कान इसकी भनक तक नहीं लगी, जबकि हेमा उपाध्याय मुंबई की कला जगत का जाना पहचाना नाम है। पुलिस अब ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या वकील हरीश और हेमा उपाध्याय की हत्या एक साथ की गई या फिर मामला कुछ और ही है। अभी जो सर्कमस्टांसेस है उस हिसाब से इट इज़ क्लियर केस ऑफ मर्डर, तो मर्डर का केस रजिस्टर्ड किया गया है। जो पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा एग्जैक्टली किस वजह से मौत हुई है, और जो इंजरीज़ के मार्क्स है वो सब पंचनामा लिए गए हैं, लेकिन मर्डर है वो केस रजिस्टर्ड किया गया है। मुंबई में हत्या के बाद लाशों के फेंके जाने का ये कोई नया मामला नहीं है। पिछले 2 सालों की बात करें तो इस तरह की दर्जनों घटनाएं शहर में घट चुकी हैं। कुछ मामलों को पुलिस ने सुलझा लिया है, लेकिन कई घटनाएं आज भी अनसुलझी हैं। कांदिवली पुलिस का मानना है कि ये कत्ल किसी आपसी रंजिश के चलते किए गए हैं। हेमा के पति चिंतन उपाध्याय के साथ पुलिस इस वक्त तफ्तीश कर रही है और इतने बेरहमी से किए गए कत्ल का राज जानने में जुटी है। कैमरा पर्सन राकेश सालस्कर के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। और इस मामले में खबर मुंबई से ये आ रही है कि हेमा उपाध्याय के पति से पुलिस पूछताछ कर रही है और किसी साजिश का अंदेशा पुलिस को यहां पर है, क्योंकि पुलिस को ऐसा क्यों लग रहा है कि हेमा उपाध्याय के पति से कोई जानकारी उन्हें हासिल हो सकती है। सीधे लिए चलते हैं मुंबई। मुनीश हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ है। मुनीश, क्या शक है पुलिस को? किस तरह की साजिश की बू पुलिस को आ रही है? सईद, अगर इस पूरे मामले को देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये समझा जा रहा है अभी कि सोची समझी साजिश के तहत इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। 2 कार्टून पहले से ही तैयार किए गए थे और न सिर्फ हेमा उपाध्याय की हत्या की गई, बल्कि वो वकील जो कि उनके पति चिंतन उपाध्याय के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में केस लड़ रहे थे, उनकी भी हत्या की गई है। तो दोनों हत्याकांड कहीं ना कहीं उस मामले से जुड़े हुए हैं और इसीलिए पुलिस जो प्राइमा फेसी एविडेंस पुलिस को लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनके पति और उनके साथियों का इसमें हाथ हो सकता है। इसलिए पुलिस फिलहाल 3 लोगों से पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि 3 लोगों को डिटेन किया गया है। शुरुआती जांच में ऐसा लग रहा है कि उनके पति का हाथ हो सकता है, हालांकि आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं आई है। पुलिस पूछताछ करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जिस तरह से हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, साफ तौर पर पहले स्ट्रैंगुलेट किया गया, उसके बाद में बॉडी को एक बक्से में डाला गया, बक्से में डालकर एक नाला है कांदिवली के पास में, वहां पर लाकर छोड़ दिया गया। तो पहले से ही रणनीति तैयार थी, हत्याकांड हो चुका है। अब पुलिस कोशिश कर रही है कि जल्दी से जल्दी इस मामले को सुलझाया जाए। बहुत धन्यवाद मुनीश। मुनीश पांडे हमारे संवाददाता मुंबई से जानकारी दे रहे थे। हेमा उपाध्याय के पति चिंतन उपाध्याय से पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस को शक है कि इस दोहरे हत्याकांड में कोई ना कोई साजिश हो सकती है और इसी वजह से पूछताछ लगातार चल रही है। हेमा उपाध्याय के पति को पुलिस ने अपनी हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। फिलहाल रुख अगली खबर का। दिल्ली में मौसम के सबसे ठंडे दिन, रेलवे ने एक झुग्गी बस्ती पर अपना बुलडोजर चला दिया। ये खबर अब से कुछ देर पहले हमने आपको बताई थी। इस पर हम आगे और बात आपसे करेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि इस पर अब राजनीति भी काफ़ी हो रही है ठंड से। लेकिन हम बताएं कि ठंड की बात ही अगर करें तो ठंड से हालात उत्तर पहाड़ी राज्यों के अच्छे नहीं हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल समेत उत्तराखंड के कई इलाकों में बर्फबारी से लोग कांप रहे हैं, तो राजस्थान में फतेहपुर शेखावटी में तापमान माइनस से भी नीचे चला गया है। उत्तर भारत में शीतलहर के ट्रेलर की तस्वीरों की कतार लगनी शुरू हो चुकी है। थोड़ी देर से ही सही, लेकिन जोरदार तरीके से आसमान से सफेद बर्फ की फाहों का गिरना जारी है। बात जम्मू कश्मीर की करें, हिमाचल प्रदेश की या फिर देवभूमि उत्तराखंड की, स्नोफॉल के बाद सर्दी का सितम चालू हो चुका है।
तस्वीरों को जरा गौर से देखें। हिमालय की गोद में बसे इन 3 राज्यों की बिगड़ी हालत का अंदाजा आपको बड़ी आसानी से हो रहा होगा। बर्फ इतनी कि घर में भी आपको सर्दी का एहसास होगा। उत्तराखंड के कई इलाकों में 3 फीट से भी ज्यादा बर्फ गिर चुकी है और केदारनाथ में तापमान -11 डिग्री तक गिर चुका है। हिमाचल के धर्मशाला और कुल्लू जिलों में ऊंचाई वाले इलाकों में भी कई इंच बर्फ गिर चुकी है। शिमला में भी तापमान 0 के करीब पहुंच रहा है। ये हाल है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का। भारी बर्फबारी से जम्मू श्रीनगर हाईवे की रफ्तार पर बार बार खलल पड़ रहा है। हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फीमेल टाइप का वेस्टर्न डिस्टर्ब है, सभी नॉर्थ पाकिस्तान के ऊपर बना हुआ है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के और हिमाचल के ऊपरी इलाके और उत्तराखंड के भी ऊपरी इलाकों में हल्की बर्फबारी 2-3 दिन तक चलती रहेगी। देश के दूसरे राज्यों में भी पहाड़ी और मैदानी इलाकों में पारा जबरदस्त गोता लगा रहा है। राजस्थान में फतेहपुर का न्यूनतम तापमान -2.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि माउंट आबू 0 डिग्री के सितम से कांप रहा है। दिल्ली में भी अधिकतम तापमान लगातार दूसरे दिन 20 डिग्री से नीचे बना हुआ है। पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानी इलाकों में हाड़ कपकपाने वाली ठंडी हवाएं, इशारा बड़ा साफ है। ठंड के टॉर्चर से सामना करने के लिए आप भी अपनी तैयारी दुरुस्त कर लें। आज तक ब्यूरो। जी, सुभाष चंद्र बोस के अंतिम दिनों के रहस्य से कब पर्दा उठेगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इस बीच नेताजी को लेकर एक नया खुलासा हुआ है। एक ब्रिटिश एक्सपर्ट ने तस्वीर के जरिए दावा किया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1966 में ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री से मिले थे। उनके साथ एक तस्वीर है। क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1966 में रूस के ताशकंद में थे? क्या 11 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौते के दौरान नेताजी लाल बहादुर शास्त्री से मिले थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की गुमनामी का लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद यात्रा से क्या रिश्ता हो सकता है? सभी को हैरान कर देने वाला यह सवाल इस तस्वीर को लेकर उठ खड़ा हुआ है। एक ब्रिटिश विशेषज्ञ की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि तस्वीरों में दिख रहा यह शख्स कोई और नहीं बल्कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। ब्रिटिश एक्सपर्ट नील मिलर ने फोटो मैपिंग कर यह दावा किया है कि ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री के साथ तस्वीर में दिख रहे शख्स नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही है। ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री के साथ मीटिंग में मौजूद नेताजी जैसे शख्स की मालूमात को लेकर रिसर्च की शुरुआत लंदन के एक एनआरआई सिद्धार्थ सतभाई ने की है। सिद्धार्थ की मांग है कि प्रधानमंत्री मोदी रूस यात्रा के दौरान वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मिलकर इस तस्वीर की सच्चाई से पर्दा उठाएं। लाल बहादुर शास्त्री के बेटे अनिल शास्त्री की माने तो तस्वीर देखने पर नेताजी से शक्ल तो मिल रही है, लेकिन फोरेंसिक जांच के बाद ही किसी ठोस नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। तस्वीरों में जो नेताजी की फोटो है उनकी जो दिखाई है अयूब खान के पीछे खड़े हैं काफ़ी मिलती जुलती है, लेकिन अब इसको प्रमाणित करना कि वो तस्वीर उन्हीं की थी कि नहीं थी ये तो बड़ा मुश्किल है मेरे लिए कहना। नेताजी से जुड़े ताजे खुलासे ने एक बार फिर सभी की बेचैनी बढ़ा दी है। हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है कि आखिर नेताजी की जिंदगी में गुमनामी के रहस्य से पर्दा कब और कैसे हटेगा। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरे जमाने के ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार को आज पद्म विभूषण सम्मान से नवाजा गया। इसका ऐलान इस साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर हुआ था, लेकिन दिलीप कुमार बीमार थे इसलिए वो सम्मान लेने नहीं जा सके थे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ दिलीप कुमार के घर पहुंचे और उन्हें पद्म विभूषण दिया। सायरा बानू, दिलीप कुमार की पत्नी, वहां मौजूद थी घर पर। और विस्तार से हम ये खबर आपको दिखाएंगे बस अब से कुछ ही देर में। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।